Hello everyone, this is Saman ma'am teaching SSC of class 6. Students, in the previous class, we have already discussed about the essentials of democracy. Democracy क्या होती है? What are their important essentials? All these things we have already discussed in our previous part. So in today's class, we have discussed about the पार्टिसिपेशन इन द रनिंग द गवर्नमेंट. हमने प्रीवियस क्लास में पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा था. सो इन टूडेज क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपेशन इन रनिंग द गवर्नमेंट. आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे इन रनिंग द गवर्नमेंट. आपने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, यू आर इलेक्टेड, आप सेलेक्ट हो गए, आपने गवर्नमेंट बना ली. देन द नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? पार्टिसिपेशन इन रनिंग द गवर्नमेंट. हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन रनिंग द गवर्नमेंट. सो वी ऑल आर नो दैट गवर्नमेंट हमारे यहाँ कितने साल की बनती है? 5 साल की बनती है. पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इन इंडिया गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years. गवर्नमेंट कितने साल के लिए बनती है? 5 साल के लिए बनती है. तो मोदी जी 2014 में सेलेक्ट हुए थे एंड देन आफ्टर 19 में फिर चुनाव हुए. तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि 5 साल में हमारे जो है कि इलेक्शन टेन्योर जो होती है वो 5 years होती है. So, but that does not mean that those elected representative can do whatever they want in those 5 years. मतलब इसका ये मतलब नहीं है that कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करो और इन 5 साल तक आपको जो है कि ना रोका जाएगा ना टोका जाएगा. तो इसका बेसिकली ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको 5 साल मिले हैं, गवर्नमेंट ने जो है कि लोगों ने आपको सेलेक्ट किया एज अ गवर्नमेंट, तो आपका फर्ज है कि आप डेवलपमेंट करो, चीजों को डेवलपमेंट करो. कैसे करोगे इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू, बट यू हैव टू डेवलप द थिंग्स. चीजों को डेवलप कौन करेगा? यू विल डेवलप द थिंग्स. आप चीजों को डेवलप करोगे. सो whatever they want in those 5 years, it's not mandatory, it's not compulsory कि वो जो है कि जो उनकी मर्जी हो वही करें. Okay. At time, it is not possible for the representative sitting far away to get the correct news about the local situation. So what happens, students, कि जब गवर्नमेंट बन जाती है तो भाई उनके पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उनको इतना समय नहीं होता है कि वो लोगों के पास जाएं, उनकी समस्या देखें. तो जस्ट अपॉइंट द ऑफिसर्स की वो उन्हें बताएं कि क्या चल रहा है लोग स्टेट में, कहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है, किस चीज की जो है कि प्रॉब्लम्स हो रही है. सो ऑल दिस थिंग्स कौन बताएगा उन्हें? ऑफिसर्स बताएंगे. एंड दे विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली, वो उसके मुताबिक डिसीजंस लेंगे. एंड पीपल हैव अ राइट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट. अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है एंड जो है कि उनके तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जब गवर्नमेंट बनने वाली थी, सरकार बनने वाली थी, तो उन्होंने कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम टॉयलेट्स बनवाएंगे, हम जो है कि लोगों को रोजगार देंगे और इंडस्ट्री बैठाएंगे, कोई भी नौजवान जो है कि अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा. तो ये सब बातें उन्होंने कहा था, और फिर अगर वो इन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बात है लोग गुस्साएंगे. तो लोग अपनी जो एक्सपेक्टेशन होती है, अगर गवर्नमेंट उन पे नहीं उतरती है, जब उन्होंने कहा था कि हम ये सारी चीजें करेंगे एंड दे विल फॉल शॉर्ट ऑफ मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, विल नॉट कंप्लीट. जो एक्सपेक्टेशन लोगों ने गवर्नमेंट से लगाई थी वो कंप्लीट नहीं होती है, so they will start doing strikes, protest, ताकि जो गवर्नमेंट का अटेंशन है वो अपनी तरफ खींच सके. So what are the different ways through which government attract the attention of the government?
क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिससे कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की अट्रैक्टिंग अटेंशन अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ ध्यान ला सके, ताकि गवर्नमेंट उनकी बात सुने और चीजों को जो है कि सही ढंग से करे। जैसे अभी आपने रिसेंटली न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि लास्ट ईयर कॉलेज की जो लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम्स हैं वो हो ना हो, तो लोग क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, कोरोना चल रहा है, अगर भीड़ जुटेगी तो और बीमारी फैलेगी। तो ये सारी चीजें अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, तो दीज आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट विल बी अट्रैक्टेड। इन सारे तरीकों से हम गवर्नमेंट का जो है कि अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच सकते हैं। ओके, so student, these are the way through which the government will attract the, sorry, the people will attract the attention towards the government। लोग जो है कि अपना attention government की तरफ attract कर सकते हैं। So let's come to know one by one। The first one is your campaigns। हम campaigns करते हैं कई सारे। क्यों करते हैं कई सारे campaigns? ताकि हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ जो है कि आकर्षित कर सकें, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और अपनी बात उनसे मनवा सकें। हम क्या कहना चाहते हैं लोग उसे सुने, लोग जाने कि हमारा इंटेंशंस क्या है कहने का। तो हम डिफरेंट कैंपेन्स करते हैं सो दैट गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो हमारी तरफ जाएगा एंड दे विल टेक द डिसीजन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो द फर्स्ट वे इज योर कैंपेन। हम कैंपेन चलाते हैं। सेकेंड वन इज योर प्रोटेस्ट मार्चेस। मार्चेस करते हैं, जो है कि मार्चेस इसलिए करते हैं ताकि लोगों का जो गवर्नमेंट का ध्यान है वो हमारी तरफ, चाहे दिल्ली में अक्सर आप देखोगे प्रोटेस्ट मार्चेस होते रहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। सो हम मार्चेस करते हैं जिसके वे हम गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचा सकते हैं अगर कोई नहीं सुनता है। सो दीज आर द वेज थ्रू विच वी कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। So second one, third one is your general strikes। स्ट्राइक्स करते हैं बहुत सारे। वाई स्ट्राइक्स करते हैं? ताकि लोग समझें, करें। स्ट्राइक्स हम इसलिए भी करते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो समझ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है और वो उस पर डिसीजंस ले सके। तो स्टूडेंट्स, हम स्ट्राइक्स क्यों करते हैं? ताकि हम गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकें एंड हम जो है कि बता सके कि कितने लोग जो है कि अगर बहुत सारे लोग इस कैंपेन में जुड़ते हैं, स्ट्राइक में जुड़ते हैं, मार्चेस में जुड़ते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो सही बात होगी। इतने लोग एक साथ जो है कि एक ही बात को समर्थन दे रहे हैं। सो इन दिस वे जो है कि गवर्नमेंट समझे कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर डिसीजन ले। लाइक जैसे अभी आपने केसेस देखे होंगे, जम्मू कश्मीर पे था 370 एंड 35 पे, देन आफ्टर 3 तलाक। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिसपे जो है कि लोग धरना देते थे। तो थ्रू मीडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमें गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करना है, उनसे अटेंशन अपने तरफ लाना है, सो इन टूडेज वर्ल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मीडिया। मीडिया एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से जो है कि हम जो है कि गवर्नमेंट का अटेंशन अपने तरफ बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी न्यूज चैनल देख रहे होंगे, सुशांत सिंह राजपूत के जो है कि केस के बारे में, मिस्ट्री केसेस है। तो मीडिया एक ऐसा जो है कि रोल प्ले करती है जो है कि चीजों को गवर्नमेंट के सामने रखती है। एक लिंक होती है, इट इज अ लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। दोनों के बीच का एक लिंक होती है और जो है कि पब्लिक की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाती है और गवर्नमेंट की बात पब्लिक तक पहुंचाती है। सो मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग द अटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अटेंशंस को बहुत मेजर रोल में अगर कोई प्ले करता है तो मीडिया करती है। और अभी तो मीडिया के अलावा न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आप इन सब में जो है कि एडवर्टीजमेंट देखते होगे, कॉलम्स देखते होगे, एडिटर्स कॉलम्स बनते हैं। वो
चीजों को बताते हैं। और जो है कि एक जैसे आप अक्सर पढ़ोगे एक सर्वे के अनुसार ये माना गया है कि इस तरह। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर गिवन ऑन द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी चैनल्स। तो बहुत सारे जो है कि तरीकों से हम गवर्नमेंट को अपनी बात समझा सकते हैं। तो मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अक्सर देखोगे न्यूज चैनल्स में मीडिया जो है कि हमेशा गवर्नमेंट की बात पब्लिक तक पहुंचाती है कि आज सरकार ने क्या बोला, क्या किया। सो इट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। नेक्स्ट वन इज योर पेटिशंस एंड अपील्स। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है, तो गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ इंडियन सिटीजन हमें ये हक देती है कि हम पेटिशंस फाइल करें, अपील्स करें। हाई कोर्ट नहीं सुनता है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सो वहां पे जाके हम पेटिशंस फाइल करें, अपील करें कि हमारी जो केस है उसे एक बार फिर से जो है कि रिवाइज किया जाए, एनालाइज किया जाए। सो in this way we can attract the attentions of the government through elected representative। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमने जिसको इलेक्ट किया है, जिसको चूज किया है, we just forward the things to that elected representative, and elected representative will do the same things। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो फॉरवर्ड करेगा गवर्नमेंट को, वो एज अ इंटरमीडिएरी काम करेगा। सो these all are the ways through which we can attract the attentions of the government। ये सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम गवर्नमेंट का जो अटेंशन है वो अपने तरफ ले सकते हैं। तो again I just repeated, signature campaigns, protest marches, general strikes, through media, petitions and appeals, and through the elected representatives। These all are the very important ways through which we can attract the attentions of the government। इन सारे तरीकों से हम गवर्नमेंट का जो अटेंशन है अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर द डिफरेंट वेज, कौन कौन से डिफरेंट वेज होते हैं। So that's all for today. Let's summarize it what we have discussed in today's class, students. We have discussed about the participation, in how the people will participate in a democracy, and participation in running the गवर्नमेंट। सो सिर्फ गवर्नमेंट में एज सेलेक्ट होना ही काफी नहीं होता है। इफ पीपल हैज सेलेक्टेड यू एज अ गवर्नमेंट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, सो आपके भी कुछ दायित्व बनते हैं, आपके भी कुछ काम बनते हैं दैट यू हैव टू फॉलो। अब ये नहीं कि अगर लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया है 5 साल के लिए, तो मैं सिर्फ 5 साल के लिए जो है कि अपना देखूं। उसके बाद अगर आप अच्छा काम करोगे, सो अगेन पीपल विल वोट फॉर यू। लोग फिर आपको जो है कि वोट करेंगे अगर आप अच्छा काम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे रिसेंटली 2014 में बीजेपी जो है कि आई थी, कम इनटू द फोर्स, फॉर्म एज अ गवर्नमेंट। अगेन 2019 में आई विथ फुल मेजोरिटी, पूरे मताधिकार के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आई, फुल मेजोरिटी पार्टी बनी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अच्छे काम किए होंगे तभी वो मेजोरिटी में आई। ऐसे तो आई नहीं होगी, लोगों ने ऐसे तो वोट किया नहीं होगा उसको। तो अगर आप अच्छा काम करोगे 5 साल में तो ऑब्वियसली पब्लिक आपको वोट देगी। अगर आप पब्लिक के हित के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली दे विल गिव यू द वोट। ऐसे उसको कोई वो थोड़ी ना है। पब्लिक तो बस काम देखती है कि आपने 5 साल में, अगर हमने आपको सत्ता सौंपी है तो आपने 5 साल में क्या काम किया। So in this way you will participate in running the government। अगर आप नहीं करोगे तो अगले साल में भी आप ना आओ, ठीक है। So another topic we have discussed is attracting attentions of the government। How you can attract the attentions of the government? Through doing signature campaigns and protest marches, general strikes, through media, petitions and appeals, and through the elected representatives। So these all are the ways through which you can attract the attentions of the government। So that's all for today, students। I hope आपको topic समझ में आ गया होगा। If you have any query, you can ask me। That's all for today। Thank you so much। Bye bye। Take care।